देखो तो ऐसा लगता गढ़रिया, हाँ बात करे तो चरसिया, और पूछो तो आशिक है हुसैन के। न सूरत हुसैन वाली न सीरत हुसैन वाली। देखना किरदार करबला वाला कासिम बिन हसन, ये वो हैं जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आती थी। इमाम हसन वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफ़ा की याद आया करती थी। जहाँ जहाँ हदीस में इमाम हुसैन का तज़किरा है, उनसे पहले इमाम हसन का तज़किरा है। हुजूर दोनों शहजादों का जिक्र करते थे। अली का हसन भी बेमिसाल है, अली का हुसैन भी बेमिसाल है। और मेरे हुजूर ने ना इमाम हसन के बारे में फरमाया, ये मेरा वो नवासा है जो सुलह करके उम्मत के फसाद का खात्मा करेगा। कौन है इमाम हसन? छोटा जिक्र नहीं है। आज 10 रुपए जलसे में देख के कलेजा चौड़ा करके कहते ओ मैंने 10 रुपए दिए जलसे के लिए, 100 रुपए दिए। हसन वो है जिन्होंने उम्मत की बका के लिए सल्तनत पे लात मार दी थी, हुकूमत ठुकरा दी थी इमाम हसन। वो हसन, उनके बेटे कासिम जाने लगे। आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, कहने लगे सुनो हम मक्का मदीना शरीफ से जा रहे हैं, एक काम करना है। कहा क्या? कि रोज ना मैं सुबह और शाम को परिंदों को पानी भी देता हूँ, दाना भी देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ तो ऐसा करना सुबह शाम आपको इन्हें दाना पानी देना है, मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे ना रहे हैं। ये कह के आप चले आए। और मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते हजरत कासिम तो चले गए। शाम हुई ना, मैं दाने लेके आया, मैं छत पे दाने डाले, इंतजार करने लगा, परिंदे आए, पानी भी रखा। मैंने देखा परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। पानी रखा, पानी तक न पिया। कहते फिर सुबह भी मैंने डाला। कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, किसी परिंदे ने एक दाना तक नहीं खाया, एक दाना तक नहीं खाया। और 3 दिन के बाद परिंदों ने आना भी बंद कर दिया। कहते पहले मैंने ये सोचा शायद कहीं से खा के आए होंगे, प्यास नहीं होगी इसलिए नहीं खाया। लेकिन जब 3 दिन परिंदों ने एक दाना नहीं खाया, एक घूंट पानी का नहीं पिया, 3 दिन के बाद पानी भी पीना छोड़ गए। कहते तब मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, ये तो इमाम हसन की ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। हाँ, ये देखो ये जानवरों से ही नहीं इतना प्यार। और फिर इंसानों की मिसाल अगर मैं दूं तो खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। हसन हुसैन वो शख्सियतें हैं जिन्होंने 40 हज पैदल किए थे। कितने? एक रिवायत में 25 हज का तज़किरा। अगर 25 भी मांगो तो पैदल बहुत है ना? पैदल बहुत है 25 हज। खुदा की कसम एक मरतबा हज के लिए जा रहे थे दोनों भाई, तो ज़ादिरा लेके चलते थे। उस टाइम फ्लाइट और कार का मसला तो था ही नहीं। आज तो हजरत जहाँ मांगे बिस्लेरी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। हजरत कहते नहीं तबीयत ये नहीं है, खाने बदल दिए जाते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था साथ लेके चलते थे, सत्तू ले लिया, ऐसी चीज़ें जो खराब ना, सूखी ग़िज़ाएं ले लेते, भिगो के खाया करते थे। आप चले लेके। और याद रखना हसनैन करीमैन का घराना मुजाबिरों का घराना नहीं है जो किसी की अगरबत्ती या चादर अमीर करती। कसम खुदा की बाप दादाई तौर पर जमींदार की औलाद है, जमींदार की औलाद है। और इनके घराने में काबे की चाबी रहती थी, मुतवल्ली है। आज 400 फीट की मस्जिद का बंदा मुतवल्ली बन जाता है, फिर वो कहता हम ही सब कुछ है। जब चाहे तब इमाम भगा देंगे, जब चाहे तब रख लेंगे। मुझे सलाम नहीं किया, चल बे दूसरा आएगा। है ऐसा लग रहा काबे का मुतवल्ली।
पकड़ी चली घराना देखो, बाप दादा ही अमीर है। जब चले रास्ते में किसी ने सवाल कर दिया, शहजादो भूखा हूँ, कुछ दे दिया जाए, मुसाफिर हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। आपने जितना था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। इमाम हसन ने जब दिया, हुसैन कहने लगे भाई सफर लंबा है, कहने लगे अल्लाह मालिक है। दोनों भाई साथ चलते रहे। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी, कहने लगे भैया भूख लग रही है, कुछ इंतजाम हो जाता। कहा चलते रहिए। आगे चले, झोपड़ा नजर आया, एक कच्चा मकान यानी छप्पर पड़ा हुआ। आपने फरमाया हुसैन का जी भैया का अंदर जाके पता करो घर इस घर में कोई है कि नहीं, अगर हो तो उससे पूछना कुछ खाने को है कि नहीं। इमाम हुसैन दरवाजे पे गए, आवाज दी कोई है, अंदर से बूढ़ी औरत निकली। कहा कौन है? कहा परदेसी है। कहा कैसे आए हो? कहा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दिया जाए। बूढ़ी कहने लगी एक प्याला दूध है और तो कुछ नहीं है, अगर तुम कहो तो ला दो। आपने फरमाया वही ला दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसी उस बूढ़ी ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखती रह जाती है, कहती है या अल्लाह ये कितने हसीन है, वो कौन नसीब वाली माँ होगी जिस गोद में ऐसा बेटा आया होगा। जल्दी जल्दी दूध लेने गई, पलट के देखने की तमन्ना थी। वापस आई तो एक नहीं दो भाई खड़े थे, कभी हसन को देखती है, कभी हुसैन को देखती है। ये दूध आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला हुसैन ने पिया। जब चलने लगे, कहने लगे माँ कभी मदीने आना हो हमसे मुलाकात कर लेना, हम वहां नहीं जाएंगे। खातून कहने लगी बेटो अरे जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ, वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला होगा। कहने लगे माँ कुछ ना पूछ, कभी मिलना हो मदीने आ जाना। कब पता क्या है? कब मुस्तफा का पता पूछ लेना, जहाँ उनकी चौखट है वहीं शहजादे रहते हैं। हाँ बस तवज्जो है ना भाई, साउंड सही रखिएगा, बस सुने बहुत गौर से। ये चले गए दूध पी के, सालों बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी ना, सुने गौर से, यही बूढ़ी मदीना शरीफ किसी काम से चली गई, घूम रही थी। इमाम हसन हुसैन की नजर पड़ गई, हाथ पकड़ा। पहले दस्तूर था अगर कोई ज्यादा मेहमान नवाजी करता था ना तो वो 3 दिन करता। कमाले मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन मेहमान नवाजी करता था। और उस दौर में ये नहीं था कि तुम्हारे ससुराली है तो तुम देखो, हम कुर्सी भी नहीं देंगे। हाँ कितने खुदगर्ज हो गए हम। आपका मेहमान हो तो मैं चारपाई नहीं डाल सकता ना, मैं कुर्सी दूंगा, भाई उसका मेहमान है वो जाने। लेकिन अरब में ऐसा नहीं होता था, कोई भी अजनबी आ जाता सबके लिए दस्तरखान खुलते थे और कोई भी किसी को मेहमान बना लेता था। ये दस्तूर था अरब का। आज आ तो जाए, आपका मेहमान मेरे घर आ जाए, पूछे कि साहब फला हजरत कहाँ मिलेंगे, मौलाना मसरूर साहब कहाँ मिलेंगे, मौलाना इरशाद साहब कहाँ मिलेंगे, फला मौलाना कहाँ मिलेंगे। मैं कह दूंगा जाओ ऐसे जाना, ऐसे जाके वहां मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए ये नहीं कह सकता बैठिए पानी पीजिए नाश्ता कीजिए उसके बाद बताइए क्या काम। ये नहीं है, अब तो खड़े खड़े बता देता, इधर से जाओ ऐसे चला जाओ, कुर्सी तक पे नहीं बैठाते। आपने बुढ़िया से कहा माँ परदेसी लग रही है। कहा हाँ। कहा मेरी मेहमान नहीं बन जाती। कहा क्यों नहीं बेटे, जब कह रखे हो तो मेहमान बना लो। आप घर ले गए, 3 दिन तक मेहमान बना के रखा। बूढ़ी कहने लगी बेटे अब तो जाने दे। जब आप जाने लगे फरमाया माँ थोड़ा सा काम हो रहा है। कहा क्या? कहा अभी तो एक भाई के यहाँ रुकी, अभी एक भाई बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए, फिर आके 3 दिन बुढ़िया वहां रही। 3 दिन के बाद वहां से जाने लगी। जानते हो इमाम हुसैन ने उस खातून को 2000 बकरियां अता की थी, 2000 बकरियां थी। अल्लाह अकबर। और 1000 दिरहम दिए। जब इमाम हसन की चौखट से चलने लगी, आपने कहा था हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा भाई मैंने 2000 बकरियां दी है। कहते मैं बड़ा भाई हूं, मेरा ज्यादा हक है। आपने 3000 बकरियां दे दी, 5000 बकरियां, 2000 दिरहम, दोनों मिला करके 5000 बकरियां, 3000 दिरहम बन गए। बढ़िया कहने लगी शहजादो मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हो, तुमने इतना सब कुछ दे दिया, ये बकरियां कैसे संभालूंगी? कहने लगे माँ परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम तेरे साथ जाएंगे, हम शहर के बाहर तक जाएंगे। शहजादे शहर के बाहर तक बुढ़िया के साथ बकरी छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के बाहर आने लगे, खातून ने कहा ओ बेटो अब तो बता दो तुमने इतनी खिदमत क्यों की है? कहा माँ भूल गई, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे, तूने एक प्याला दूध का पिलाया था, आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। ए माँ हम वही हैं जिसको तूने दूध पिलाया था। बुढ़िया कहने लगी अच्छा तो तुमने ये दूध का बदला दिया है?
कहा नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं है, अगर बदला लेना हो कयामत में आवाज देना, हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कह शहजादे का माँ कयामत में आवाज देना, दूध का बदला तो वहां देना है, समझ गए ना, दूध का बदला तो वहां देना। ये वो है कि जिन पर एहसान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया जो सैयद पे एहसान करे या तो मेरा बेटा बदला दे देगा, अगर वो न दे सका तो मैं बदला देना खुद मदीने से चल के आऊंगा। ये हुजूर का बेटों से प्यार है। कहते कोई भी मेरे बेटों पे एहसान करे बदला मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख करबला की, यही मुहर्रम की 10 तारीख है। करबला की ज़मीन फजर के बाद का वक्त था, नमाज से फारिग होकर कहले पैते था, अपने खेमों में बैठ करके तिलावत में मसरूफ थे। इतने में छोटी सी बच्ची एक आ जाती है, सामने हजरत ज़ैनब का खेमा, बच्ची जैसी सामने आई है। हजरत ज़ैनब ने अजनबी बच्ची को देखा, आवाज दी, कहा बेटी इधर आओ। कहा जी क्या, कहाँ से आई हो? कहा सुनिए ये जो सामने लश्कर है 22,000 की तादाद में जो लश्कर ठहरा हुआ है, इस लश्कर में एक शख्स है जो एक दस्ते का सिपे सलार है और उस शख्स को हुर कहा जाता है। मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत ज़ैनब जानती है पानी बंद करने में हुर का हाथ है, पहरे लगाने में हुर का हाथ है, रास्ता रोकने में हुर का हाथ है। हुसैन को करबला में रुकने पे मजबूर करने वाला हुर ही था। लेकिन जब उसकी बेटी का नाम सुना, धक्का नहीं दिया था, गाली नहीं दी थी, पकड़ के तमाचे नहीं लगाए थे, बल्कि करीब बुलाया, कहने लगी बेटी हमारे घर मेहमान बन के आई है, हमारा उसूल ये है जब मेहमान आ जाते हैं हम उनको खाली नहीं लौटाया जा करते, लेकिन बेटी मजबूरी है, अगर पानी होता तो पानी पिला देते, एक लुकमा होता रोटी का तो वो खिला दिया जाता, लेकिन क्या करें परदेसी है, गरीबुल वतन है, कुछ नहीं है जो तुम्हें दिया जाए। इतने में हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना सामने से गुजरती है। कहा बेटी सकीना का जीत रूपी का करीब तो आओ। हजरत सकीना आई है। कहा बेटी ये हमारे कबीले में मेहमान है, हमारे बंदर मेहमान बन के आई है, इसे खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी अगर इजाजत हो तेरे कान में 2-2 बालियां पड़ी है, एक एक बाली उतार के इसके कानों में डाल दे ताकि मेहमान खाली ना जाए। वो बेटी भी हुसैन की बेटी है। खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आपने बालियां उतारी, बच्ची के कान में डाल दी। जब बच्ची जाने लगी उसने सारे खेमों का जायजा लिया, वो घूम घाम के वापस चली गई। जैसी हुर के सामने आई, हजरत हुर ने कहा था ए बेटी जब घर से आई थी तेरे कान में बालियां नहीं थी, तेरे कान में बालियां कहां से आई? बच्ची को क्या मालूम था? उसने कहा बाबा ये जो सामने वाले खेमे हैं मैं उनमें चली गई थी, एक खातून मैंने देखी इतना प्यार कर रही थी कि उसके लहजे में माँ के लहजे का प्यार था, उसकी शफकतों में माँ की शफकतें थी। अल्लाह अकबर। कहा बाबा लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है। कहा क्या? कहा मैं खाली गई थी, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, अगर पानी होता तो पिलाया जाता, रोटी होती तो खिलाई जाती। कहा बाबा मैंने देखा है उनके खेमे में घूट पानी तक ना था। अरे बड़े तो बड़े। कहा उनकी सकीना के होठ भी सूखे हुए हैं। बाबा मैंने पालना देखा, उसमें छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, बाबा उसके होठ भी सूख चुके हैं। बाबा मैंने उसको देखा कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रहा है, प्यास से टूट चुका है, लेकिन इतने बड़े दरिया दिल लोग हैं, अपने कान की बालियां इसलिए दे दी थी ताकि मैं खाली ना आ सकूं। इतना सुनना चीख निकली हुर की। कहा बेटी क्या वो माफ कर सकते हैं? तो हजरत हुर की बेटी ने कहा था बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, उनके पास जाओ तो जात नहीं देखते हैं, वो आने वालों को उल्फतों की महराज किया करते हैं। हाँ वो खाली नहीं लौटाते। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा बाबा वो इतने सखी है तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तो दिल तो यही से बदल चुका था। फिर खुतबे के लिए मेरा इमाम आया, खुतबे के लिए मेरा इमाम आया, खुतबे के लिए मेरा इमाम आया। 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 खुतबे के लिए मेरा इ
और पहला जुमला मेरे हुसैन ने कहा था लोगों, जमीन पे मेरे सिवा कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। फरमाने लगे सुनो, तुम वो हो जो पैदा हुए तो किसी के कान में अजान चलते फिरते ने दी होगी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी सिलता गए, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत जिब्रील जन्नत से लेके आया करते। लोग कहते हैं मजबूर था हुसैन, नहीं, खुदा की कसम हुसैन को मजबूर कैसे कह सकते हो? एक फिदायर, एक प्रधान, एक मंत्री की हुकूमत बीघे भर जमीन पे होती है तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। मेरा हुसैन तो वो है जिसकी मिल्कियत सिर्फ जमीन नहीं, आठों जन्नत उसकी मिल्कियत है। हाँ, कैसे कह सकते हो मजबूर है? जन्नतों का मालिक है हुसैन। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए आए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सब में सन्नाटा। फरमाया वादा करता हूं मैं जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। बस इधर हुसैन की तकरीर थी, तकरीर हो रही थी, उधर हुर की तकदीर बदल रही थी। पेचो ताप खा रखे हैं, दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। हुसैन आवाज दे रहे जिसे जन्नत चाहिए आ जाए। एड़ लगाई, घोड़े को तोड़ना शुरू कर दिया। वो कहा था ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौज़े शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। हाँ, आ गए का हुजूर मैं बख्शा जा सकता हूँ, मैंने पानी बंद किया। फरमाया नाम क्या? कहा हुर। फरमाया तेरी माँ ने तुझे दुनिया में हुर कहा, हुसैन तुझे आखिरत में हुर कर देता है, यानी हुसैन तुझे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। फिर क्या था, हुसैन के नाम पे शहीद हुए। बात लंबी पड़ जाएगी, शहादत यके बाद दीगरे होती नहीं। मैं चाहता हूँ इमाम अली मकाम की शहादत पे थोड़ी सी कुशाई कर लो। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं अभी? हाँ, हज़रत अभी वक्त है ना, 15-20। अल्लाह आपको सलाम। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मिंबर पे जो बैठे हैं। अगर ये फजर में ना उठें तो मुसीबत है, और जलसे में ना बैठे बेचारे तो आफत है आफत ही आफत। अगर ना आए, उस मस्जिद का इमाम नहीं आया था, निकालो उसे, आके बैठ जाए तो जा नहीं सकता बेचारा। उस वक्त में जाता जो फजर में नहीं उठा जाता, तो फजर में नमाजी कहते निकालो इसे। ना आए तो तुम निकालते हो, आ जाए तो वो निकालते, ये जाए तो कहाँ जाए? थोड़ा शर्म करो, गैरत करो, गैरत करो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर इमाम से ना बिगाड़ना, अगर ये बिगड़ गया तो रेड़ लगा देता है। एक साहब थे, इमामत कर रहे थे, 15 साल इमामत करी, तो कोई रपड़ा हो गया। अनाज चलता हमारे इलाके में, नाज फसल में, उलमा इकराम जानते होंगे, नाज इकट्ठा होता, तनख्वाह नहीं, गल्ला दिया जाता। झगड़ा हो गया एक फसल पे इमाम साहब का, तो उन्होंने गल्ला ही नहीं दिया। गल्ला नहीं दिया मालूम है, कहने लगे दे दो इसमें खैरियत है, कहा जाओ तुमसे जो होकर लियो। वो अपने गए घर, जहाँ के खत लिख दिया, बोले सुनो जितने 15 साल मैंने नमाजें पढ़ाई थी सारी बगैर वजू पढ़ाई थी। आ गया खत, अब लिए घूम रहे। ये उन्होंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि इससे ये हुआ कि तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहराना पड़ेंगी। बोले साहब डबल दे देंगे ना, जो नहीं बुला दे। अगर इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है तो तुम्हारी सब खत्म। ये याद रखना, इनसे बिगाड़नी, डर क्यों रहे हो? इनसे बिगाड़नी, इनसे बिगाड़नी, बिगाड़ियो भी मत। वरना बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा देगा, क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे भाई? बंदे पड़े हो उसमें तो कह नहीं सकते दोबारा पढ़वा दियो, गया काम। इसलिए झगड़ा, उलमा की इज्जत, और कोई अपने सर ये इनकी नाराजगी मत लेना। कुछ कहते हैं भाई यार इमाम तो निकालने का, लेकिन कहवे कौन? तो हम में से कोई निकल काम है ना, हम कहेंगे
हम निकालेंगे ही नहीं। ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। अगर तेरी वजह से इनका दिल टूट गया तो 7 पुश्तें टेढ़ी चलेंगी, कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए खास करके जलसों में इन उलमा का भी ख्याल रखा करें। समझ गए ना? मुझे नजराना देंगे आप, शोरा को नजराना देंगे, नुकबा को नजराना देंगे। ये जो आके बेचारे बैठते हैं, महीने देते हो नजराना? 100 रुपये दे दिए, बहुत दे दिए भाई है। 500 कम से कम 500 रुपये हर आलिम को दिया कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो इनका भी ख्याल रखा करो। रखेंगे इंशाअल्लाह, कमेटी वाले रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये मत सोचिए मौलवी तूने तो ले लिया, इनके भी दिलवा के जा रहा। बुरा ना मानियो, लेकिन ये होना चाहिए। पता चला मस्जिद का इमाम 6 महीने टांगे तोड़ता बेचारा जलसा कराने में, सबको नजराना दे देंगे मोटा मोटा, इमाम का कुछ नहीं। उसे कल को यही शिकायत मिली कि सब ठीक था, कुर्सियां कम बिछवाई थी तुमने। वो गरीब इमाम दुबला हो जा जलसे की तैयारी में, बजाय उसके के 15-20 हज़ार का लिफाफा उसे दिया जाए, 2-3 शिकायतें और कर देते हैं कि सब ठीक था, लेकिन वो जो था जनरेटर बंद हुआ था बीच में, इमाम साहब की कमी है। ये कभी ना करना। उलमा की इज्जत बोलो, हाँ, उलमा की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उलमा का कदर करनी चाहिए। और जितने लोग बैठे ये सोच के नहीं कौन बैठा क्यों बैठा, ये सोच के दे दिया करो हुजूर के मिंबर का वारिस बैठा हुआ है। करेंगे इंशाअल्लाह ये सब। हाँ, तो यके बाद दीगर शहादत करबला में हुई। यकीनन जो शहादत करबला में हुई है उनकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जिगर करबला वालों का था। जब सारे शहीद हो चुके, मेरा इमाम अपने खेमे में आया। आने के बाद कुछ सोचा और आंख में आंसू आ गए। इधर हजरत फिजा का अपना ख्याल ये था, काश अगर मेरा भी कोई बेटा होता, मैं अली के बेटे के कदमों पे कुर्बान कर देती। क्या जज्बे थे उन लोगों के। मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए, हुसैन के नाम की महफिल सजी है, सिर्फ उनके नाम की महफिल सजी है, तो इतने चले आए हैं। अगर हुसैन आवाज दे देते करबला में तो कितने चले आते। खुद फैसला करो। यहाँ उन्होंने नहीं बुलाया, उनकी महफिल सजी है तो आ गए इतने। अगर वो करबला में एक आवाज दे देते तो, अगर उधर 22,000 थे, इधर लाखों की तलवारें